हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट क्लास में हमने काइनेमैटिक्स ख़त्म किया था, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में आज हम बेसिक से दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोनों, फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। चलिए जी, फोर्स स्टार्ट करते हैं, जो कि आपने 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, बाहर से लगेगी फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो जनरली हम फोर्स हमेशा कैसे लगाते हैं, या तो पुश की फॉर्म में या तो पुल की फॉर्म में। तो या तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, या फिर अगर यहाँ खड़े हैं तो अपनी तरफ पुल भी कर सकते हैं। तो या तो पुश करेंगे, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो, या पुल। तो डोर को हम पुश करके भी खोल सकते हैं, डोर को हम अक्सर पुल करके भी खोल सकते हैं। ठीक है जी। तो फोर्स क्या होता है? इन दी फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स कर क्या क्या सकता है, बहुत ध्यान से देखना ये 3 पॉइंट्स। तो फोर्स क्या कर सकता है? प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी रुकी हुई है, तो आप इस पर फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? इसको चला सकते हो, ये चलने लग पड़ेगी। या समझ लो सामने आपके रूम की वॉल है, तो अगर आप इस पर फोर्स लगा भी दोगे तो क्या होगा? ये वॉल यहीं की यहीं रहेगी, आप इसको हिला भी नहीं सकते। तो या तो आप किसी बॉडी को चला दोगे या चलाने की ट्राई करोगे। तो फोर्स तो लगाई है ना आपने, तो इस पर फोर्स लगाई दोनों हाथों से, तो क्या किया? वॉल को हिला भी नहीं सके। तो फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए कि फोर्स क्या कर सकता है, या तो चला देगा उसको या फिर चलाने की ट्राई कर लेगा। तो प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। चलिए जी, सेकंड पॉइंट, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। चलती हुई बॉडी को फोर्स रोक सकता है या रोकने की ट्राई कर सकता है। तो आपके फ्रेंड ने एक बॉल थ्रो की आपकी तरफ, तो यहाँ पे आप सामने खड़े हो, आपने बॉल को कैच कर लिया अपने दोनों हाथों से, तो बॉल आपके हाथों में फिट हो गई। तो एक चलती हुई बॉडी को आपने रोक लिया। या फिर सामने से आ रही थी ट्रेन, तो ट्रेन के आप आगे जाके खड़े हो गए। तो फनी है बहुत, ट्रेन के आगे जाके खड़े हो गए, तो आप ट्रेन को रोक थोड़ा ना सकते हो, चलती हुई ट्रेन को रोक थोड़ा ना सकते हो। तो आप क्या क्या कर सकते हो? तो या तो आप रोक दोगे या रोकने की ट्राई कर सकते हो एक चलती हुई बॉडी को। ठीक है जी। तो फोर्स अभी तक क्या क्या कर सकता है? या तो रुकी हुई बॉडी को चला देगा या चलाने की ट्राई करेगा। सेकंड, चलती हुई बॉडी को रोक देगा या रोकने की ट्राई करेगा। थर्ड क्या है? चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो एक चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर देगा या करने की ट्राई करेगा। एक बॉलर ने दूर से बॉल कराई, क्रिकेट देख रहे हो आप, एक बॉलर ने बॉल कराई, तो बैट्समैन ने क्या करा? जस्ट बैट का फेस इधर कर दिया, तो बॉल आई और बैट पे जाके लग के हिट करके और डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन सिर्फ बदल गई। कुछ नहीं, बैट्समैन ने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, कोई जोर नहीं लगाया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी। या फिर बैट्समैन ने ये रखा, लेकिन बॉल जो सामने से आई वो बैट्समैन के ऊपर से निकल गई, मिस हो गई, बैट्समैन की हिट भी नहीं हुई। तो बैट्समैन करना क्या चाह रहा था? उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा था, बट उसने बैट का फेस भी उस तरफ को खोला डायरेक्शन चेंज करने के लिए, लेकिन बॉल बैट को हिट ही नहीं हुई, बल्कि बैट के ऊपर से निकल गई। तो फिर बैट्समैन ने क्या किया? या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने की ट्राई की, या तो कर दी। या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा या फिर करने की ट्राई कर सकता है। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है? फिर से पुश या पुल की फॉर्म में होता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है? चलती हुई बॉडी को रोक सकता है या रोकने की ट्राई कर सकता है। रुकी हुई बॉडी को चला सकता है या चलाने की ट्राई कर सकता है। एक चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है या फिर डायरेक्शन चेंज करने की ट्राई कर सकता है। तो ये काम करते हैं फोर्स। ये देखिए, ये एग्जांपल्स है आपके सामने। तो ये गर्ल क्या कर रही है? एक हॉकी स्टिक से एक बॉल है उसके पास, तो रुकी हुई है, तो रुकी हुई बॉडी पे उसने फोर्स लगाया, तो उसको रुकी हुई बॉडी में मोशन ला दिया उसने, तो रुकी हुई बॉडी की पोजीशन चेंज कर दी। सेकंड एग्जांपल में देखिए ये क्या कर रहा है? तो एक गोलकीपर है, तो सामने से किसी ने फुटबॉल की होगी, इसने गोल बचाना है, तो चलती हुई बॉडी को इसने रोक दिया फोर्स लगा के। या फिर ऐसा भी हो सकता था, इसने जंप कहीं और की, बॉल कहीं और से निकल गई, तो फिर चलती हुई बॉडी को रोकने की ट्राई कर सकता था या रोक देगा।
थर्ड एग्जाम्पल में देखियो यहाँ पे क्या किया इसने बैट्समैन ने, तो बैट्समैन भी कौन सा है, ये विराट कोहली आपको सबका फेवरेट है। चलिए जी, तो इसने क्या किया, बॉल सामने से आई, जस्ट बैट की एज लेके बॉल इधर चली गई, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। रुकी हुई बॉडी को चला दिया फर्स्ट एग्जाम्पल में, चलती हुई बॉडी को रोक दिया सेकंड एग्जाम्पल में, एंड थर्ड एग्जाम्पल में चलती हुई बॉडी की जस्ट डायरेक्शन चेंज कर दी थर्ड एग्जाम्पल में। ठीक है जी, हमने फोर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज गैदर की। फोर्स हमेशा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, तीन काम कर सकता था, हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है जी लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम को अक्सर हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। चले जी, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है जी, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जितना मोशन उसके अंदर कंटेन है उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, बॉडी का मास कितना है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। इट इज़ मेजर्ड बाय, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इट इज़ मेजर्ड बाय, देखिए फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। 9th क्लास में सबने पढ़ रखा है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज़ डिनोटेड बाय पी वेक्टर। लीनियर मोमेंटम को हम कैपिटल पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज सेम, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। चलिए देखिए, अब मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो पी वेक्टर क्या है जी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमेशा चलती हुई बॉडी का ही आता है। m क्या है, मास ऑफ बॉडी, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो आप, एक जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा चलती हुई बॉडी का ही आता है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लेते हैं एक 5 kg की बॉल है, फुटबॉल है या कुछ भी है, ये चलने लग पड़ी यहाँ पे 10 की स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक चलती हुई बॉडी का ही मोमेंटम आता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है जी, 5 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम कितना हो गया 50। मोमेंटम की यूनिट्स क्या होंगी, मास इंटू वेलोसिटी की यूनिट्स, मास की क्या होती है kg, वेलोसिटी की कितनी होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या होगी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की SI यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT में, तो चलिए m kg के लिए m आ गया 1, l मीटर लेंथ मतलब 1, t टाइम नीचे है इसलिए -1, तो ये हो गया जी इसका डायमेंशनल फार्मूला। ऐसा यूनिट कितनी होगी, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो मोमेंटम हमेशा चलती हुई बॉडी का ही होता है। एक बॉडी रुकी हुई है, जस्ट रुकी हुई है, इसके पास मास है 10 kg और कहीं नहीं ग्राउंड के ऊपर आराम से रुकी हुई है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, कितना मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। रुकी हुई बॉडी का कभी मोमेंटम नहीं होता, चलती हुई बॉडी का मोमेंटम होता है कि उसने कितना मोमेंटम गेन कर रखा है। एक बॉलर क्या करता है, एक फास्ट बॉलर है, अक्सर बॉल कराने से पहले काफ़ी भाग के आता है, फिर यहाँ पे आके कहीं बॉल थ्रो करता है, तो बॉलर ने मोमेंटम गेन कर लिया। बॉल डालने से पहले वो काफ़ी रनिंग करके आता है, मोमेंटम गेन कर लिया, जिससे उसकी बॉल अब फास्ट निकलेगी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है जी, मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी बॉडी, जिसका मास तो होगा ही होगा हर बॉडी का, तो जब कोई बॉडी चलती है तो उसके पास मोमेंटम आता है। रुकी बॉडी का मोमेंटम हमेशा कितना होता है, 0। चलिए जी, अब बहुत ध्यान से देखना, थोड़े से ग्राफ्स करते हैं हम। तो फर्स्ट सिचुएशन है, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, थोड़े से ग्राफ्स करते हैं। तो पहले मैं बनाता हूँ मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ। तो कीपिंग
कीपिंग मास कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट है जी, लेट से मास है 10 kg। तो एक 10 kg की बॉल है या कुछ भी है, वो अगर 1 की स्पीड से जा रही है तो उसकी वेलोसिटी है 1, तो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी 10। अब अगर वेलोसिटी कर देते हैं 2, तो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 20। अब वेलोसिटी कर दी 3, तो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है मोमेंटम बढ़ रहा है। तो ग्राफ कैसा बनता है जी, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स का बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे जो इस ग्राफ की स्लोप होती है, स्लोप याद है आपको, स्लोप क्या होती थी, तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एंगल का टैन ले लो, तो टैन थीटा यहाँ स्लोप होता है। तो स्लोप देखो हर जगह कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ की स्लोप क्या देगी जी, m देगी मास, क्योंकि मैंने क्या रखा हुआ है, मास इज कांस्टेंट। सेकंड, तो सेकंड सिचुएशन क्या होगी, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। अब मैं कहता हूँ मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ बनाओ कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या हुआ, अब अगर 1 kg का मास है, वेलोसिटी फिक्स कर ली, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी 10। मास है जी 2 kg, वेलोसिटी फिक्स है, चलना 10 की स्पीड से ही है, मासिस बढ़ाते रहो आप, तो मोमेंटम कितना हो गया, 10 इंटू 2 20। तो वेलोसिटी 10 ही है, और कोई भारी चीज़ आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और कोई भारी चीज़ आ गई 3 kg, तो मोमेंटम कितना होगा, 10 इंटू 3 30। तो यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट करके, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है अभी भी मोमेंटम बढ़ रहा है, तो फिर से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस बार स्लोप क्या दे रही है, वेलोसिटी। तो इस बार स्लोप यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या देगी आपको इस ग्राफ में, वेलोसिटी। मोमेंटम वर्सेस मास की स्लोप क्या देगी, वेलोसिटी। एंड फर्स्ट में क्या था, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी की स्लोप क्या दे रही थी, मास। चलिए जी, एक थर्ड सिचुएशन हम और बना लेते हैं। पहले फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए थर्ड ग्राफ कैसा है, थैंक यू बाद में होगा, पहले एक थर्ड ग्राफ और करते हैं। मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। अब मैं मोमेंटम को कर रहा हूँ कांस्टेंट, बड़े ध्यान से सोच के बताइए, मोमेंटम कांस्टेंट कर रहे हैं तो m वर्सेस v का ग्राफ बनाना है, मास वर्सेस v का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ। कैसे, मैंने मान लिया भाई मोमेंटम, किसी बॉडी का मोमेंटम मैंने 100 ही रखना है, तो मास वेलोसिटी, लेकिन मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट 100 ही है। तो स्टार्टिंग में मैंने मान लिया मास है 10 kg, तो वेलोसिटी भी 10 kg है, सच डैट 100 आंसर आ गया। अब मास कर दिया डबल, आंसर 100 ही आना चाहिए, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5। तो मैंने क्या कर दिया, मास कर दिया और ज़्यादा 50, आंसर 100 ही आना चाहिए, तो वेलोसिटी और कम हो जाएगी। तो समझ रहे हो आप, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है 10 से 20, 20 से 50, वैसे वैसे वेलोसिटी घट रही है। तो मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मास अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, मास अगर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पहले बने थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ कैसे बनते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। ये देखो, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मास घटेगा। तो ये जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, m वर्सेस वेलोसिटी। वेलोसिटी राइट साइड पे जाने से बढ़ रही है तो मास फिर कम होता जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आता जा रहा है मास। तो इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसका ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, एक और ख़ास बात देखना आप, उसके बाद थैंक यू करेंगे। एक और ख़ास बात देखना कि
कभी मैं कह देता हूँ मोमेंटम किसी बॉडी का है कांस्टेंट, मोमेंटम कर दो कांस्टेंट, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m1, दो बॉडीज़ हैं मान लेते हैं, चलिए सिचुएशन समझना दोबारा से, लेट अस टेक टू बॉडीज़, तो दो बॉडीज़ हैं जी A एंड B, इसका मास है m1, सेकंड बॉडी का मास है m2, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2, मोमेंटम मैंने दोनों के कर दिए कांस्टेंट, तो मोमेंटम p1 एंड p2, मैं क्या कह रहा हूँ दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम सेम है, तो p1 क्या हो गया m1 v1, p2 क्या हो गया m2 v2, इफ़ मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, तो अगर दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम सेम है तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो m1 ओवर m2 इज़ v2 बाई v1। सही भी बात है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि मास तो हमेशा, मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मास और वेलोसिटी कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो। चलिए जी, तो डेट इज़ इफ़ मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है देन रेशो ऑफ मास, रेशो ऑफ देयर masses is inversely proportional, to the ratio of their velocities, बनाएंगे इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फिलहाल आपने ये कॉपी पर नोट करके रख लेना है। दो बड़े बेसिक से कंसेप्ट आज हमने सीखे, फोर्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी एंड मोमेंटम के बारे में। आपने ये अगली क्लास से पहले अच्छे से पढ़ के रखना है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है, हम तीनों ही नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है, ये आप पढ़ के रखोगे एंड किसी भी बुक से, मॉडर्न ABC या प्रदीप से, न्यूटन के 3 लॉज को भी थोड़ा सा पढ़ के रखना। पता सबको होगा लेकिन रट्टा मत मारना, थोड़ा उसको गहराई से डीपली उसको समझने की कोशिश करना। बहुत कुछ छुपा हुआ है उन 3 लॉज के अंदर, बहुत कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 9th क्लास की तरह आपको रट्टा नहीं मारना, इस बार आपको बहुत गहराई से उसको समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।